जी स्टेज पे आएंगे। मदन भैया आइए। अरे कोई बात नहीं, आएंगे मदन भैया। ये इन लोगों को सम्मान से जरूरी है कि हम, मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, पैर के 3 टुकड़े हो गए थे। तब मैं प्रियंका को भी नहीं जानता था, और ये लड़की मेरे घर पे आई थी खाना लेके, थाली लेके। वो थाली आज भी मेरे घर में पड़ा हुआ है पिछले 7-8 साल से, ले नहीं गई है ना। तो ये भैया लोग हमेशा हॉस्पिटल में आना जाना इनका रहा है ना। और पुष्प कुछ भैया का। मिथिलेश शर्मा जी, मिथिलेश जी सुन, जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी आइए। अशोक ठाकुर जी हैं, अशोक भैया। अरे आइए आइए भैया, आइए। अरे अरे स्वागत है, क्या टाइम पे आए हैं आप, आइए आइए। ये भैया बड़े प्यारे हैं हमारे, है ना। और विरार में कोई फंक्शन हो और मैं ना रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। कोई ऐसा घर नहीं है जो मुझे छोड़ सकता है, एकदम सब भाई हैं। आइए भैया हमारे बीच। ये भैया बिजनेसमैन है, इनका स्टील का विंडो बनता है, अंधेरी में अपनी फैक्ट्री है भैया की, है ना। दिलीप भैया, श्री रमन भगत जी मेरे मामा हैं, आइए स्टेज पे। तस्वीर। और मदन ठाकुर जी नहीं आए हैं आज, है ना। वो भी हॉस्पिटल में मिलने आया करते थे हमको अक्सर। अच्छा कहाँ? अच्छा भैया वो शर्मा जी, ठीक है। एक भैया सर, चलिए धन्यवाद, धन्यवाद भैया। आप लोगों ने अपने सबका हौसला भी बढ़ाया। और मैं चाहूँगा कि भैया आए हैं तो कुछ महफिल जमा दे। उसके बहुत सारे मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि भैया के पास टाइम बहुत कम है। जुहू से आए हैं, उनको जाने में भी 1.5-2 घंटा लगेगा। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मनोज जी हैं, अरुण ठाकुर हैं, अभी बाकी हैं, तो सभी साथ में भी करेंगे। वो हमारे घर के, हमारे दिल के करीब हैं। ठीक है भैया, तो माइक हम आपके हवाले करते हैं, आप कर दीजिए तहस नहस। बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप हाइट के तमाम ऊंचे लोगों को नमस्कार। पूनम प्लाजा, संदीप हाइट क्यों बोले थे फोन पे? किसी लड़की को एड्रेस दे रहे थे। पूनम हाइट्स, पूनम प्लाजा, डबल पी, पूनम प्लाजा के तमाम भाई बहनों को नए साल की शुभकामनाएं। जो भी नया त्यौहार इन दिनों और आया होगा उसको भी शुभकामनाएं। हमारे अमिताभ रंजन की बेटी सुपुत्री, उनका जन्मदिन है, उनको भी शुभकामनाएं। क्या शुभ नाम है बिटिया का? सुप्रिया। सुप्रिया के लिए मैं यही कहूँगा, सुप्रिया तुम जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है। पूनम हाइट और सुनील पाल, गॉड ब्लेस यू। आप हंसती रहो, हंसाती रहो, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाती रहो। अब से पहले यहाँ पर बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, एक से बढ़कर एक भोजपुरी गाने चल रहे थे, क्योंकि भोजपुरी गाने मेरे भी बहुत फेवरेट है। एक से बढ़कर एक गाने भोजपुरी। यहाँ पर यूपी से कितने लोग हैं, ताली बजा दीजिए। और बिहार से, अब आप लोग बिहार जाइए और नीतीश कुमार के साथ जो उचित बर्ताव करना कर दीजिए। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अरे भाई इसमें हमने कौन सा नया काम अलग कर दिया, पूरे देश में राममय वातावरण चल रहा है, प्रभु राम की चर्चा चल रही है, तो हमने भी अपने नाम के साथ राम जोड़ दिया। तो कौन सा राम? पलटू राम। तो इस शासन बाबू को, तो शासन बाबू काहे समझ रहे हैं आप लोग? सब बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम पहले भी सीएम थे, आज भी सीएम हैं, आगे भी सीएम रहेंगे। जब तक सीएम की कुर्सी रहेगी तब तक हम ही सीएम रहेंगे। लालू जी ने अलग कहा था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, जंगल में भालू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन हम कहेंगे जब तक रहेंगे कायदे कानून नियम, तब तक रहेंगे हम सीएम। नीतीश कुमार जी कह रहे कि भैया अभी तो सिर्फ 9 बार बने, 30 बार बनेंगे तब जाकर नीतीश कहलाएंगे। एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी, चाहे वो मनोज तिवारी, चाहे वो श्वेता तिवारी।
अच्छा, यूपी सब एक ही है, आप बिहार से यूपी सब एक ही लोग हैं, ठीक है। मैं समझता हूं कि 20 करोड़ बच्चों को खिलाती है सुबह शाम भाजी पूरी, 20 करोड़ बच्चों को खिलाती है सुबह शाम भाजी पूरी। ये भाषा नहीं है, ये हमारी माई है भोजपुरी। और मैं समझता हूँ कि यूपी और बिहार में जब जब आप गांव में जाएंगे तो गांव में छोटे छोटे गांव में जब जाएंगे तो लोग नमस्ते भी ऐसे करते जैसे कोई रिजल्ट पूछ रहे हो, कोई निकाल पूछ रहे हो, रिजल्ट पूछ रहे हो, भैया परिणाम। तो काहे का परिणाम भैया? जब 2000 के नोट बदलने के लिए मोदी जी ने कहा था तो मैं जिला गोंडा में था, उत्तर प्रदेश में, हमारे रतनपुरा के गांव में, तो वो भी लाइन में लगे थे रतनपुरा जी। तो उनकी पत्नी से मैंने पूछा, ए भाऊजी भैया कहाँ बानी बराबर करे? तो वो बोले, ये जो लंबी कतार है इसी में फंसा हमारा भतार है। देखिए बिहार में देखिए सुनील पाल के कॉमेडी पे आप हंसिएगा, न हंसेंगे नो तो हम समझेंगे आप नीतीशवा के आदमी है। लालू को जो उल्टा बोलेगा नो तो लूला हो जाएगा। नहीं, हम गुंडागर्दी का बात नहीं, एजुकेशन का बात कर रहे हैं। लालू को उल्टा लिखिए, उल्टा पढ़ के देखिए, लूला हो जाएगा, हम वो बात कर रहे हैं। हालांकि आप जो समझो वो भी सही है। देखिए आज जो है यहाँ पूनम हाइट में जो हाइट पे हाइट बढ़ रही है, इनका हाइट बढ़ता रहे, यही हम शुभकामना दे रहे हैं। क्योंकि पूनम जो है ये बहुत बढ़िया लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, इसका हाइट बढ़ता रहना चाहिए। काहे कि बेटी का हम बहुत सम्मान करता हूँ। पगला तो लड़का बच्चा है, लेकिन हम बेटी का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि बेटी नहीं होती तो आज हम जिंदा नहीं होते। किडनी हमको हमको बिटिया दी है, इसलिए कह रहा हूँ कि 12-13 बच्चा पैदा करो, एक हाथ तो काम में आएगा। अब राजीव गांधी एक ही पैदा किए, कौन सा काम आ रहा है बताइए? और यही राजीव गांधी हमको समझाने आए थे कि लालू भैया परिवार नियोजन कीजिए। हमने कहा कार्य का बोले नहीं, हम तो हमारे तो ठीक रहता है। हमने कहा नहीं, भविष्य में तुमको काम आएगा। तब हमने उनको राजीव गांधी जी को समझाया था, अपनी आबादी को हम हरगिज घटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन नस कटा सकते नहीं। आप लोगों को भी कह रहा हूँ 12-13 बच्चा पैदा कीजिए, 11 बच्चा पैदा हुआ तो क्रिकेट टीम बना दीजिए, फायदा ही फायदा है, समझे? ये लालू का बात है, हमरा नहीं। कोई ऊंच नीच तो राहुल को पकड़, लालू को पकड़िएगा। मैं देख रहा हूँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे यूपी के बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो बहुत ही छोटे, वो यहीं पैदा हुए, घर से है। एक बच्चे को हाँ डाउनलोड है, ये अमिताभ है, वो अमिताभ बच्चन है, ये अमिताभ हमारा बच्चन है, बचवा है। एक बच्चे को देखना आम के पेड़ को पत्थर मारा और बार बार कह रहा है, धत तेरी की निशाना चूक गवा, धत तेरी की निशाना चूक गवा। तो एक साधु महाराज समझाने आए, उसको बोले बेटा धत तेरी की मत बोलिए, गाली है। अगर भगवान ने सुन लिया इतना छोटा बच्चा गाली दे रहा है तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऊपर से बिजली गिरेगी तो जल सकता है, मर सकता है। लेकिन बच्चा पूनम हाइट का, अमिताभ बच्चन के परिवार का, किसी की बात की ना सुने, फिर पर पत्थर मारा, था तेरी की निशाना चूक गवा, ऊपर से सचमुच बिजली गिरी साधु के ऊपर, साधु जल के राख हो गया, और ऊपर से भगवान की आवाजें, था तेरी की निशाना चूक गवा। हमारा नाम है रतन नूरा, पूनम हाइट में आया हूँ पूरा के पूरा, जो पूनम हाइट को नजर लगाए वो है धतूरा, और जो इसकी हाइट बढ़ने में मदद करे उसका जीवन बन जाएगा काशी और मथुरा। अभी ये अमिताभ रंजन गाने लिखते रहता है, गाने लिखने का शौक है। अब गाने तो क्या है, कभी भी कहीं पर भी सिचुएशन के हिसाब से याद आते हैं। अब जैसे ये लड़का है, अपनी मंगेतर के साथ खाना खाने के लिए महंगे होटल में गया था। आज के ज़माने की लड़की इतना ज़्यादा मंगा लिया, जब बिल आया तो अगले का मुंह सूख गया।
तो लड़की ने कहा क्या हो तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया? तो गाने में कहता है मुंह सुखाने की वजह तुम, बिल चुकाने की सजा तुम। लड़की बोली, नाला सोपार की लड़की थी, चल चुपचाप बिल दे दे, दिया जाए ना जाए ना जाए। फिर वेटर को बोला, ओरे लड़के तू मुझे बता। वेटर ने कहा हाँ सब क्या मंगाऊं? बर्तन धोने की जगह दिखला, सर सूप तो पी लो, पिया जाए ना जाए ना जाए। फिर वेटर ने बोला, सब आपको पता चला? आपको क्या लगता है कि मैं खानदानी वेटर हूँ? 3 महीने पहले मैं भी यही काम कर चुका हूँ। अब तो विरार में रहता, मैं बैंड्रा में रहता था, यहाँ नाला सोपारा में शिफ्ट हो गया हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। नाला सोपारा एक ऐसी इंटरनेशनल जगह है, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी शायद इस जगह को ना जानता हो, क्योंकि इतना नाम हो चुका है। हर आदमी यहाँ आता है, अपना करियर बनाता है, अपना घर बनाता है, बंगला बनाता है, और चाहे वो कहीं भी रहे, छुट्टी के दिन फिर यहाँ आ जाता है छुट्टियाँ मनाने के लिए। आप सब छुट्टियाँ मनाने के लिए आए। मुझे पता है आप लोग बहुत सारे लोग बैंड्रा में रहते हैं, कोई अंधेरी में रहता है, कोई गोरेगांव में रहता है। एक साथ तो अभी आए थे, उनका शॉप कहाँ पर है? अंधेरी में, अंधेरी में है। तो मैं समझता हूँ कि आप पूरे बॉम्बे से जुड़े हैं, बल्कि बॉम्बे के बड़े बड़े एरिया की करता धरता आप है, उसके बावजूद भी आप अपने नाला सोपारी की ज़मीन को नहीं भूले, विरार की ज़मीन को नहीं भूले। तो मैं कहता हूँ इसके लिए आप सबको एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या कहूँ, समझ जाओ, भावनाओं को समझो। ये देखो हमारी माई कितना, हमारा नाम है सुनील पाल और ये हमारी माई कपड़ा पहन के आई लाल, हमका आशीर्वाद दे माई। बिहार में शत्रु साहब इलेक्शन में खड़े हो गए थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब इलेक्शन में खड़े हो गए थे, और ऐसी माई के पास पहुंचे, हे माई हमका वोट देना, माई हमका देना वोटवा, हम है तोरा बिटवा। तो माई ने कहा कौन हो भैया, हम तुमको चीने नहीं, पहचाने नहीं। हमको नहीं पहचाने माई, हम तोरा शत्रु, बिहार का शत्रु, देश का शत्रु। अब बताओ कैसे जीते? मित्र जीत गए, शत्रु हार गए। अब ऐसे सोनिया गांधी एक दिन भाषण दे रही थी यूपी में, और अमिताभ बच्चन ने लिख के दे दिया, वो ठीक से पढ़ा नहीं गया। लाइन ये थी कि हमें उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करना है, उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करना है। उस माता जी ने, एक सन की माँ ने, एक सन की माँ ने क्या अनाउंसमेंट किया, हमका उत्तर प्रदेश का भैया मुक्त करना है, भैया मुक्त करना है, पूरे उत्तर प्रदेश को भैया मुक्त करना है। तो भैया ने उन्हें मुक्त कर दिया। एक दिन मुझे फोन करके बोलती है, सुनील तेरा तुझे 100 औरत मिले। किसे लिख के दिया? अमिताभ रंजन। तो लिख के दिया होगा शोहरत मिले। हाँ 100 औरत मिले, तेरा ठरकी हो। किसने लिख के दिया? अमिताभ रंजन ने। तरक्की हो लिखा होगा। तू मेरा छोट भैया है, किसने लिख के दिया? अमिताभ रंजन ने। छोटा भैया है, तू मेरा छोटा भैया है, तू मेरे लिए छोट भैया जैसा है। हाँ छोटा भैया जैसा, ये लिख के दिया होगा। तो अजीब व गरीब उच्चारण हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ही रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आते कहते हैं, काल की कपाल पर एक कविता लिख जाऊंगा, पूनम हाइट पर अपने विचार लिख जाऊंगा। मैं यहाँ पर मन भर जिया, मन भर मरूंगा, जरा भी खेद मत करना, फिर लौट कर आऊंगा। क्योंकि अटल अटल है, अटल था और अटल ही रहेगा। लेकिन अटल जी की भूमिका करने वाले पंकज त्रिपाठी करके आएंगे तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूनम हाइट मिला के बहुत अच्छा लगा। बाबूजी भी यहाँ आना चाहते हैं, उनकी व्हील चेयर तुम लेके आना। बहुत बढ़िया मुन्ना,
अमिताभ रंजन के गाने सुनना, बहुत जाओगे दूर, फ्रॉम मुंबई टू मिर्जापुर, बलिदान करना पड़ेगा, ताली बजानी पड़ेगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूनम हाइट के बारे में कह रहे हैं, माँ का, बाप का, भाई का, सबका फेवरेट बिल्डिंग है पूनम हाइट, माँ का सब कभी कभी लगता है आप लोग को भी इधर शिफ्ट करना चाहिए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक शिफ्ट होंगे नहीं तब तक कहीं रहेंगे नहीं। ये बच्चों को खेलने तो कोई बात नहीं, ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, ये जो स्पॉन्सर लोगों के बच्चे, वो तो शुगर के जमीन पे खेल रही, तो मेरे छत सर पे ना सकते, तो इनका भड़कपन है कि जमीन पे ना जाए। अमिता, हाँ? वो तो तुम्हारे पेमेंट से पता चल गया। इसने कहा भैया सिर्फ कन्वेंस देंगे, सिर्फ कन्वेंस पे आपको कन्वेंस करना चाहते हैं, लेकिन कन्वेंस पहन के इतना जो महंगा कन्वेंस पहना उसका क्या। अमिताभ से याद आया, अमिताभ बच्चन साहब जब 2000 के नोट बदले थे ना अम्मा, तो लाइन में लगे थे, देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों। तभी उनको फोन आ गया अमिताभ रंजन का, तभी उनको पत्नी का फोन आ गया, अमिताभ बच्चन की पत्नी का फोन, जय जी का फोन, कि लाइन में आप नहीं लगेंगे, वापस आइए, आपको मेरी कसम। तो बच्चन साहब ने कहा अरे मेरा नंबर आने वाला है, मुझे बस मेरा नंबर आने वाला है, मुझे लाइन से क्यों बाहर निकाल रही हैं आप लाइन में नहीं लगेंगे, आपको मेरी कसम। और ऐसा क्यों कह रही हैं आप। अभी भी मुझे नाला सुपारा से अमिताभ बच्चन का फोन आया था। अब उस शान ने क्या सिखा दिया आपको, उन्होंने सिखाया कि लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं। और मैं नहीं चाहती कि रेखा के लफड़े में आप दोबारा पढ़ो और मैं गरीबी रेखा में आ जाऊं, जबकि अमिताभ बच्चन रेखा को कभी भूल ही नहीं सकते। केबीसी में 3 लाइफ लाइन है, यानी 3 जीवन रेखा। ये भाऊजी साची कहे तोरे आमन से हमरे प्रोग्राम में आ गई बाहर भौजी, लक्ष्मी की सूरत ए अम्मा कुछ दे दे, ममता की मूरत लाखों में का पेमेंट करने वाली हमार भौजी। एक बार मनोज तिवारी कहीं से आ रहे थे, मनोज तिवारी कहने लगे, ए भैया गोड़ लागत ने भैया, प्रणाम भैया। कनवा में सोए वाली जोड़ा मिलेगा के जाली, चाल चले ली मत वाली, बगल वाली जान मार ली। उनका बगल वाले के चक्कर में पड़ोगे तो घर वाली जान से मार देगी। और वो मनोज तिवारी के बस बाजू में मुझे रवि किशन भी मिल गया। भैया ओ बाबू जिंदगी झंडबा तबाऊ का मंडबा बाबू। मैं खुशी खुशी मनोज तिवारी के पास में गया, मैंने कहा आज मुझे रवि किशन जी ने मेरी तारीफ की। मैंने कहा क्या तारीफ की। उन्होंने कहा ए बाबू सुनील बाबू तू अद्भुत बड़ा बाबू, तू अद्भुत बड़ा अद्भुत। तो मनोज तिवारी कहते हैं उसके चक्कर में मत पड़ना, उसने भोजपुरी में तुम्हें आधा भूत कहा है। मैंने कहा मनोज भैया कहाँ से आ रहे। सपा से। कहाँ से आ रहे। सपा से। मैंने कहा आप तो बीजेपी वाले, सपा से कैसे आ रहे। बाड़ी मसाज कहाँ होता है। मैंने कहा स्पा में। वहीं से आए भैया। ए भैया बहुत सारी फिल्मों को भोजपुरी में बना रहा हूँ भैया। भोजपुरी के लिए एक डिस्कवरी चैनल जो है ना उसको भोजपुरी में ला रहा हूँ। अंग्रेजी का डिस्कवरी चैनल, हाँ हाँ उसको भोजपुरी में ला रहा हूँ भैया। अरे वाह, अंग्रेजी के डिस्कवरी चैनल को भोजपुरी में लाएंगे, उसका नाम क्या होगा। भोजपुरी। और भैया गजनी फिल्म की भोजपुरी रीमेक बना रहा हूँ भैया। गजनी फिल्म को भोजपुरी में बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा। टकलवा भैल पगलवा। और भैया अंबानी परिवार पर एक फिल्म बना रहा हूँ भैया। मैं मुकेश अंबानी और रवि किशन बनेंगे अनिल अंबानी, क्योंकि थोड़ा हमसे गरीबी है भैया। तो फिल्म का नाम क्या होगा। अंबानी 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 अंबानी। भैया मल्लिका शेरावत को भोजपुरी में ला रहा, और उसकी फिल्म का नाम क्या होगा। भाग मल्लिका शेर आवत है। भैया गोडजिला फिल्म को भोजपुरी में बना रहा हूँ। अरे वाह, गोडजिला फिल्म को भोजपुरी में बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा। गोंडा जिला। तो मैंने कहा ये मनोज तिवारी कर सकते हैं, इसलिए हमारे मनोज तिवारी
मेरा हुआ भैया, ये जो दिनेश लाल यादव, ये सब कमाल के लोग हैं, आर्टिस्ट कमाल हैं। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट अभी यहाँ पर गाना गा रहे थे, एक से बढ़कर एक, और सुपर हिट गाने गाए सब लोगों ने। मुझे लगता है कि अमिताभ फिल्म को अनाउंसमेंट करना चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग जियो हजारों साल, यही तेजी से दुआ दे रहे हैं। सुनील पाल, लव यू ऑल, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। कुछ लोग आपका फोटो खिंचवाना चाहते हैं साथ में, तो भैया के साथ आराम से सामने मीडिया को ले आओ। मीडिया भी भैया से रूबरू रहिए और केक कटिंग करवा लेते। आइए मीनू, केक लेके भैया आपके हाथों में चाहूँगा मेरी डोज का केक कटे। हाँ, बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे अमिताभ रंजन जी। उनकी सुपुत्री का जन्मदिन है, आज 14 साल की हो गई है और मैं समझता हूँ कि आगे बहुत उसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। उनके दादाजी यहाँ बैठे हैं जो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और इस परिवार को ही मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, आगे बढ़ते रहे, जी हजारों साल, यही तेजी से दुआ दे रहा है। सुनील पाल जी सर, यहाँ प्रोग्राम किया गया है, इतने लोग आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये एरिया जो है नालासोपारा और विरार मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि मेरे बहुत पुराने दोस्त और बहुत सारे दोस्त यहाँ रहते हैं। तो मेरे लिए एक पिकनिक स्पॉट की तरह है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर घूमने मैं थका रहा हो जाता तो यहाँ आ जाता था घूमने के लिए। और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो रहते हैं यहाँ पर है कि जिनका फार्म हाउस, जिनका बिल्डिंग है, जिनका कोई रेस्टोरेंट सबर्बन में है, बॉम्बे में है। तो ये कैसे तो दिल वालों का की जगह है। सर, सुप्रिया रंजन जी से आप मिले, जिनका जन्मदिन है, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे आने वाले? बहुत ही पढ़ाकू और बहुत ही संस्कारी बच्ची है और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो लड़की को होना चाहिए, स्मार्ट, पढ़ी लिखी, एक क्रिएटिव और जो आज के सोसाइटी के हिसाब से नज़र से नज़र मिलाकर बात कर सके, वो सारे गुण उसके अंदर है। और यही मैं समझता हूँ कि नालासोपारा आज से मैं 20-25 साल से आ रहा हूँ, लेकिन अब का नालासोपारा जो है किसी दुबई या किसी न्यूयॉर्क से कम नहीं। सर, कैसा माहौल था नालासोपारा में? आया फर्स्ट टाइम था ये शो की, इससे पहले भी आप नालासोपारा में? पहले कहावत थी गरीबों का सहारा नालासोपारा, लेकिन अब हो गया अमीरों को मिलेगा सहारा अगर आएगा नालासोपारा। सर, आपका कुछ आने वाला प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बताएं। मेरी फिल्म आ रही है, एक गाली गलौज फिल्म आई है जो सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एंड एक फिल्म आ रही है कॉफ़ी विद अलोन, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। सर, फाइटर भी रिलीज हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फाइटर बहुत बढ़िया फिल्म है, मुझे लगता है कि ऋतिक रोशन मेरे फेवरेट एक्टर हैं और उनकी तो फिल्म में कोई भी मैं देख नहीं पाया, लेकिन देखूंगा मैं। मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर और टाइटल पे सूट करता है, फाइटर। उन्होंने जीवन में बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे ही लड़के अपनी सफलता हासिल की। सर, राम मंदिर क्या बोलेंगे? प्राण प्रतिष्ठा हो गया, लालू आज क्या करेंगे? बहुत बढ़िया है, मैं समझता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में राम जी की कृपा हम सब पे बनी रहे, क्योंकि राम जी का जीवन जो है वो एक साधारण जीवन से राजा से भगवान होने का सफ़र है। और वो ये दर्शाता है कि वो ताकत आप में भी है, वो चीज़ आप में भी। आप भी अगर चाहो तो माता पिता की सेवा करके, अच्छे गुणों को अर्पण करके आगे बढ़ सकते हो और एक दिन आप भी औरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जय श्री राम। मेरा सवाल जो है ताऊ जी से है। सबसे पहले तो मैं आपको राम राम बोलूँगा। मेरा सवाल ये है, एक लड़का घर से मतलब चोरी छुपके निकल आता है और वो दिल्ली में पहुंच जाता है। बहुत समय तक उसने दिल्ली में समय बिताया और वो अपने पापा को नहीं बताता है कि मैं दिल्ली में क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद उसने मुंबई का सफ़र किया है। उसका नाम अमिताभ रंजन है, क्योंकि दिल्ली में भी हम लोगों ने बहुत समय एक साथ बिताया था और मुंबई में भी। तो क्या कहना चाहेंगे रंजन के बारे में? चाचा जी को पहले से ही पता था कि वो नाम कमाएगा, तभी तो उसका नाम अमिताभ रखा इन्होंने। अमिताभ का अर्थ होता है जिसकी सुंदरता को नापा नहीं जा सकता। तो बहुत सुंदर है, प्यारा है। और मेरी पुतोहू जो है उसको मैं बेटी ही कहता हूँ। एक बेटा, दूसरा बेटी। अंग्रेजी में बहुत स्पष्ट है, बेटा तो नेचुरल हो गया और कानूनी रूप से बेटी वह हुई। अंग्रेजी में पुतोहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं, कानूनी। और बेटी से जो जमाए हुआ, जमाए के लिए अंग्रेजी में है सन इन लॉ, तो वो बेटा हो गया, समझे ना। तो बेटा बेटी हैं ये हमारे, समझे ना। और उनकी प्यारी सी पुत्री सुप्रिया, सुप्रिया माने जो बहुत प्रिय हो, है ना। और मेरा मन तो गदगद हो गया जब अमिताभ जी के कहने पर मैंने दुर्गा जी की वंदना लिखी। और मैं लिखता हूँ तो संस्कृत के शब्द अक्सर आ जाते हैं।
उसका इसने जो गायन किया है उसको सुनकर मैं दंग रह गया, उसको याद कर लिया हूँ बहू। इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता जाहिर कर रहा हूँ, बहुत आगे बढ़ेगी। और मैं कहता हूँ कि गीतकार अमिताभ और संगीत देने वाली मीनू। अमिताभ ने बहुत सारी बड़ी बड़ी एक मिनट हाँ, संगीतकार हुई, मेलोडी सुर हुआ, है ना। तो गीत को सुर से बांध दिया तो वो संगीत हो गया। तो ये अमिताभ गीतकार और ये संगीतकार हुई, दोनों की जोड़ी बनी रहे, ये मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। और सुप्रिया का भविष्य उज्जवल हो, यह जग में नाम करे। और इसके साथ मैं कह रहा हूं, ये जितने लोग आए हैं, आप सब इस मजलिस की शोभा हैं, आप सबके भविष्य की सफलता की कामना करता हूं, सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। इसके बाद अब आगे जो प्रश्न हुआ। सुप्रिया, लव यू। सर जी एक सवाल। हाँ, एक लंबा समय दिया, 17-18 साल से आप अमिताभ को देख रहे हैं। हम सब लोगों ने एक ही साथ 2-4 साल का बहुत सारी फिल्मों में बड़े बड़े गाने किए हैं। तो आप अमिताभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनकी तरक्की? वेरी वेरी हैप्पी। मतलब मैं समझता हूँ कि उसके हर कदम पे मैं बहुत खुश हूँ और मेरी शुभकामनाएं उसके साथ में है। बहुत ही प्यारा बंदा है और बहुत ही समझदार, सुलझा हुआ